ये है काल भैरव, शिव के गण और पार्वती के अनुचर, जिनमें समाई है ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ। अगर महाकाल कालों के काल हैं तो समय के आदि देव हैं काल भैरव। काल भैरव में समाया महाकाल का भीषण रौद्र रूप, जो करता है मृत्यु के भय का नाश। तो यहाँ प्रसाद रूपी चढ़ने वाली मदिरा करती है भक्तों के कष्टों का नाश। आज हम आपको लेकर आए हैं रहस्यों से भरी अवंतिका नगरी यानी उज्जैन, जिसकी पहचान अगर सम्राट विक्रमादित्य के राज के रूप में होती है तो भूमंडल के स्वामी का ये इकलौता ऐसा निवास स्थान है जहाँ अनंत काल से दक्षिणमुखी महाकाल विराजमान है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ की आबो हवा अमृत के समान है, क्योंकि यहाँ बहने वाली मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर महाकाल और उनके प्रिय गण काल भैरव मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म यात्रा। हमारे साथ चलिए काल भैरव की इस रहस्यमय यात्रा पर। शिव ने विष का प्याला पीकर देवताओं को बचाया था और आज उन्हीं के नेत्रों से प्रकट हुए काल भैरव मदिरा पान करके भक्तों की बुराई को निगल रहे हैं। अब ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? शिव के अंश, उनके सबसे प्रिय गण काल भैरव, जिनके अनेकों मंदिर भारत में इस पवित्र धरा पर मौजूद है, लेकिन उज्जैन में उनका वो निराला रूप देखने को मिलता है जो कहीं नहीं है। आखिर कैसे काल भैरव के समीप आते ही मदिरा के प्याले खाली हो जाते हैं? रोजाना भारी मात्रा में चढ़ने वाली शराब कहाँ गायब हो जाती है? कब, कैसे और क्यों इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब शुरू करते हैं अपनी यात्रा से। मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित उज्जैन शहर, और इसी शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारी मंजिल थी। कहते हैं एक वक्त था जब इस जगह पर घना जंगल हुआ करता था। आज का ये भैरवगढ़ पुरातन काल में भैरव पर्वत के नाम से जाना जाता था। मंदिर की ओर जाते हमारे कदम पर ब्रेक कुछ क्षणों के लिए तब लगा जब हमें मंदिर के बाहर पूजा सामग्री की दुकानें दिखी। इन दुकानों में हमें पूजा पाठ से लेकर तंत्र मंत्र से जुड़ी सामग्री नजर आई, लेकिन एक चीज जिसने सबसे पहले हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा, वो शराब की बोतलें। हर दुकान पर किस्म किस्म की अलग अलग ब्रांड की शराब मिल रही थी। यहाँ के लोगों ने बताया कि किसी जमाने में यहाँ देसी शराब चढ़ाने की परंपरा थी, लेकिन आज ये परंपरा अंग्रेजी हो चुकी है। इसके पीछे की वजह तो कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ जो हमें मालूम हुआ वो ये कि यहाँ की शराब मार्केट रेट से थोड़ी महंगी है। आज से तकरीबन 6000 वर्ष पुराना मंदिर का इतिहास ये कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भले ही चंद्रप्रदोत नामक शासक ने यहाँ काल भैरव की पूजा प्रारंभ की, लेकिन मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने करवाया। फिर आगे चलकर मराठा शासन काल में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। जब हमने मंदिर के परिसर में कदम रखा तो मंदिर की बाहरी संरचना में मौजूद स्तंभों में हमें मराठा शैली, जिसे परमार शैली कहते हैं, इसकी झलक नजर आई। यही वो जगह है जहाँ काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मिली थी मुक्ति। यही वो जगह है जहाँ से काल भैरव उज्जैन वासियों की रक्षा करते आते हैं। यही वो जगह है जहाँ से गायब हो जाती है प्रसाद में चढ़ने वाली शराब। अब हमारे सामने उज्जैन के रक्षक दंडपाणी और शिव का अनंताय स्वरूप काल भैरव का दिव्य धाम था। भक्तों की भीड़ से पटा समूचा परिसर, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें और आंखों के ठीक सामने परमार शैली में बनी काल भैरव की दिव्य मूर्ति, जिनके दर्शन पाकर यहाँ आने वाला हर शख्स खुद को धन्य समझता है। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के बीच मदिरा पान करते काल भैरव का यही चमत्कार आज पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रहा है। भस्म से महाकाल की आरती और शराब से काल भैरव की तृप्ति, सदियों से यही परंपरा चली आ रही है। रोजाना कई क्विंटल चढ़ने वाली शराब मूर्ति के समीप जाते ही कहाँ लुप्त हो जाती है, कोई नहीं जानता। ताजुब की बात तो यह है कि नासा के वैज्ञानिक भी इस गुत्थी को चाहकर भी नहीं सुलझा पाए। उन्हें भी मदिरा पान करते काल भैरव के आगे घुटने टेकने पड़े। उज्जैन की इस पावन नगरी में आने वाला प्रत्येक शख्स अगर काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाने से चूक गया तो महाकाल की कृपा से भी अछूता रह गया, क्योंकि काल भैरव को ये वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। इसी कारण हर रोज हर प्रहर यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु बस इसी इंतजार में होता है कि कब उसे काल भैरव की साक्षात दर्शन होंगे और मदिरा पान करते काल भैरव के चमत्कार का साक्षी बन पाएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई यात्रा के साथ।
साथ ही धर्म यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।